नमस्कार। पिछले एपिसोड पे हमने चर्चा की थी एक बिजनेस करने के लिए जो प्रॉपर्टी लगती है वो खरीदी जाए या लीज पे ली जाए, और हमने एग्जाम्पल लिया था डीमार्ट का और रिलायंस का। जैसे कि आप जानते हैं डीमार्ट प्रॉपर्टीज खरीदती हैं और रिलायंस प्रॉपर्टी लीज पे लेती है। अब इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आई है, मतलब वो ज़रूरी हो गया कि वो मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि हम सबको इन प्रतिक्रियाओं का, उनके विचारों का अपने बिजनेस पे या अपने प्लानिंग में इम्पैक्ट आ सकता है। और ये प्रतिक्रिया कहाँ से आई है? मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, फिलॉन्थ्रफिस्ट हैं, रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जिन्होंने सोच समझ करके मुझे काफ़ी लंबा लिखा है। सब ने लंबा लिखा है और सब तो मैं यहाँ पे सुना नहीं पाऊँगा, लेकिन चुनिंदा जो कुछ पॉइंट्स है, जो उनका जो निचोड़ है, जो सारांश है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। शायद आपको इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर अनिल लांबा ने लिखा है। अब अनिल लांबा जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी फाइनेंस के गुरु हैं। उनके किताबें तो वर्ल्ड में बेस्ट सेलर्स हो चुकी हैं। काफ़ी रीजनिंग उन्होंने दिया है उनके थॉट में। मैं सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, और मैं चूंकि मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अनिल जी का कहना है कि मैं मानता हूं कि मैकडॉनल्ड्स और डीमार्ट उनकी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, लेकिन अगर मैं फाइनेंस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मेरी राय यह है कि बिजनेस को प्रॉपर्टी लीज पे लेनी चाहिए। और कारण उन्होंने दिया है, स्पेशली उनका यह कहना है कि अगर आपके प्रोडक्ट या आपका सर्विस फास्ट डिमांड में हो, फास्ट मूविंग हो, तो डेफिनेटली आपको विचार प्रॉपर्टी लीज का करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में मोर मनी वुड मीन मोर ग्रोथ। और एक उन्होंने एक उदाहरण अच्छा और एक दिया है कि इसमें टैक्स एडवांटेज भी है, क्योंकि जो लीज रेंटल जो रहता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। तो उनका तो ये क्लियर कट मानना है कि प्रॉपर्टी लीज पे रहनी चाहिए। अब मिस्टर दीपांकर दत्ता, जो एक मार्केटिंग के कंसल्टेंट है, शायद कलकत्ता से हैं, वो लिखते हैं अर्बन शहर की आज हिंदुस्तान में स्कैरसिटी है अच्छा प्रॉपर्टीज की। इसलिए अगर अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, जो दमानी जो मतलब डीमार्ट के है, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल करेक्ट है, प्रॉपर्टी लेनी ही चाहिए। और बात रही रिलायंस की, क्योंकि पैसा तो रिलायंस के पास भी है, तो रिलायंस और दमानी को कंपेयर करना, मतलब रिलायंस और डीमार्ट को कंपेयर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक इन्वेस्टर है और एक कैपिटल अलोकेटर है। रिलायंस ये नहीं चाहता कि उनके पास जो एक्सेस जो फंड्स हैं वो प्रॉपर्टी में लगाए, बल्कि उस कैपिटल से कुछ और बिजनेस खरीदा जाए और बिजनेस किया जाए और वर्टिकल्स बिजनेस के किए जाए। और वो हम सब देख ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। तो उनका तो ये क्लियर कट कहना है कि डिपेंड्स, आप इन्वेस्टर हैं कि कैपिटल एलोकेटर है, ये तय कर पाएगी कि आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या लीज पे लेनी चाहिए। सुहास मंत्री लिखते हैं, जो खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर है, और उन्होंने एक कमबैक उनकी किताब लिखी है, जिन्होंने उनके एक्सपीरियंस, अनुभव जो उनको आए हैं वो लिखते हैं, और उसका थोड़ा सारांश उनके विचार में यहाँ पे आता है। उनका कहना है, बड़े जो बिजनेसमैन हैं, भले आईटी में हो या रिटेल में हो, वो प्रॉपर्टी लीज करना पसंद करते हैं। और उनका तो ये मानना है, अगर रियल इस्टेट आपका बिजनेस नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि यू वुड वांट टू मेक मनी
फ्रॉम योर बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम रियल इस्टेट, जो कि आपकी कोर स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर आपको रियल इस्टेट से पैसा कमाना ही है तो एक अलग कंपनी फॉर्म कीजिए जिसमें प्रॉपर्टी खरीदिए और फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं उसको लीज पे दे दीजिए, ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ऐसे उनका मानना है। प्लस उनका ये भी कहना है, सुहास जी का, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कहीं तो भी उससे एक इमोशनल अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग आ जाती है और समय पड़ने पर वो निकालने में उसमें तकलीफ हो सकती है। और गणित अगर करते हैं तो आज कॉस्ट ऑफ मनी 10% चल रहा है और अच्छी प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6% में मिल जाती है, तो 4% का डिफरेंस तो होता ही है। हाँ, ये मानते हैं कि लीज लेने से जो एप्रिशिएशन होता है उससे आप थोड़ा हाथ गंवा सकते हैं, बट फिर भी जाते जाते उन्होंने ये लिखा है कि अगर मुझे एक बिजनेस करना पड़े तो मैं प्रॉपर्टी, हालांकि रियल एस्टेट में होते हुए भी मैं प्रॉपर्टी लीज पे दूंगा। दिलीप बिहानी जी लिखते हैं, ये भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है। इनका तो एक अलग अंदाज उन्होंने लिया है। कहते हैं दम्मानी जी प्रूडेंट इन्वेस्टर हैं। उन्होंने मार्केट में परमानेंट प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनकी दुकानें मार्ट अच्छे चल गई तो वे प्रॉपर्टी हाथ से जा सकते हैं, आज ही इसको सिक्योर कर लेते हैं। और वो ये भी सोचते हैं, तो ये भी उन्होंने सोचा होगा कि आज 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उनके पास डीप पॉकेट्स तो है ही, क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, वो उनको दिखता है, एप्रिशिएशन के पीछे है। पैसा तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी कमाया है और डीमार्ट में भी कमा रहे हैं, और ये अब एप्रिशिएशन का उनको एक अलग अंदाज नज़र आ रहा है। और जाते जाते एक छोटी सी टिप्पणी की है कि मारवाड़ी बंदा प्रॉपर्टी लेते हुए कभी ब्याज का हिसाब नहीं डालता है। ये सोचने वाली बात है। हम सबको एक अलग पहलू अंदाज दिया है। मेरे मित्र भी हैं, नंद किशोर जी राठी, जो कि एक लैंडलॉर्ड भी हैं, रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं और फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी है। उन्होंने उनके जो सेवा ट्रस्ट है ताराचंद रामनाथ के नाम से, काफ़ी बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। उन्होंने तो इस अंदाज को उन्होंने एक सोशल ऑब्जेक्टिव तरह देखा है। उनका कहना है कि जैसे हम सोशल सेक्टर में देखते हैं कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कैपेक्स और ओपेक्स है। मतलब क्या हुआ, अगर कैपेक्स मतलब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हमारे पास डोनर्स आते हैं, तो तरीके होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है हम हॉस्पिटल बांध देंगे या हमको भवन आपके लिए बना देंगे, उसको वो कैपेक्स मानते हैं। और ओपेक्स होता है ऑपरेशन एक्सपेंसेस। तो कोई बोलते हैं नहीं आप हॉस्पिटल आप बांध लीजिए, जो चलाने के लिए जो खर्चा होगा वो हम आपको देते रहेंगे। तो दोनों की एक बाजू होती है और दोनों ही अपनी जगह शायद सही है। दोस्तों, हम व्यापारी को तो खैर अपने प्रॉब्लम हमें अपने सॉल्व करने हैं। एंड ऑफ द डे जो इतने सारे जो मुझे विचार आए हैं, एक लाइन तो सरल उसमें ऐसे हम देख सकते हैं कि देख भाई, बिजनेस अपना है, अपनी पूंजी कैसी है, हम कौन से स्थिति पे है, क्या प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, कहाँ हमको जाना है, इन सब का विचार करके ही निर्णय लेना उचित रहेगा। दोस्तों, आज के ये जो चर्चा मैंने, आप ऐसे समझिए कि ये ब्रेक था, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि हम जो डीमार्ट के ऊपर अब जो प्रश्न चिन्ह आएंगे मार्केट से, उसके ऊपर चर्चा हम आज करने वाले थे। लेकिन चूंकि ये जो प्रतिक्रिया मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ ये रिदम ना टूटे और आपके पास आज पहुँचाऊँ। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था, मैं आपको ले चलूँगा अगले सोमवार को ये देखने के लिए कि डीमार्ट को क्या संकेत मार्केट से मिल रहे हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं। मिलते हैं, नमस्ते।